नमस्ते मित्रगण, जय श्री कृष्ण। और आज का विषय है रजोगुण के कार्य। और ये हम जानने वाले हैं रजोगुण के कार्य का वर्णन और उसके जानने का फल इस अध्याय के माध्यम से। और एक श्री महाभारत अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व का 33वां अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा, महाभाग्यशाली श्रेष्ठ महर्षियों, अब मैं तुम लोगों से रजोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत गुणों का यथार्थ वर्णन करूंगा। ध्यान देकर सुनो। संताप, रूप, आयास, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ऐश्वर्य, विग्रह, संधि, हेतुवाद, मन का प्रसन्न न रहना, सहन शक्ति, बल, शूरता, मद, रोष, व्यायाम, कलह, ईर्ष्या, इच्छा, चुगली खाना, युद्ध करना, ममता, कुटुंब का पालन, वध, बंधन, क्लेश, क्रय विक्रय, छेदन भेदन और विदारण का प्रयत्न, दूसरों के मर्म को विदीर्ण कर डालने की चेष्टा, उग्रता, निष्ठुरता, चिल्लाना, दूसरों के छिद्र बताना, लौकिक बातों की चिंता करना, पश्चाताप, मत्सरता, नाना प्रकार के सांसारिक भावों से भावित होना, असत्य भाषण, मिथ्यादान, संशयपूर्ण विचार, तिरस्कार पूर्वक बोलना, निंदा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, बलात्कार, स्वार्थ बुद्धि से रोगी की परिचर्या और बड़ों की शुश्रूषा एवं सेवा वृत्ति, तृष्णा, दूसरों के आश्रित रहना, व्यवहार कुशलता, नीति, प्रमाद, परिवाद और परिग्रह, ये सभी रजोगुण के कार्य है। संसार में जो स्त्री, पुरुष, भूत, द्रव्य और गृह आदि में पृथक पृथक संस्कार होते हैं, वे भी रजोगुण की ही प्रेरणा के फल है। संताप, अविश्वास, सकाम भाव से व्रत नियमों का पालन, काम्य कर्म, नाना प्रकार के पूर्त कर्म, स्वाहाकार, नमस्कार, स्वधाकार, वषटकार, याजन, अध्यापन, यजन, अध्ययन, दान, प्रतिग्रह, प्रायश्चित और मंगलजनक कर्म भी राजस माने गए हैं। मुझे यह वस्तु मिल जाए, वह मिल जाए, इस प्रकार जो विषयों को पाने के लिए आसक्ति मूलक उत्कंठा होती है, उसका कारण रजोगुण ही है। विप्रगण द्रोह, माया, शठता, मान, चोरी, हिंसा, घृणा, परिताप, जागरण, दंभ, दर्प, राग, सकाम भक्ति, विषय प्रेम, प्रमोद, युद्ध क्रीड़ा, लोगों के साथ विवाद करना, स्त्रियों के लिए संबंध बढ़ाना, नाच बाजे और गान में आसक्त होना, ये सब राजस गुण कहे गए हैं। जो इस पृथ्वी पर भूत, वर्तमान और भविष्य पदार्थों की चिंता करते हैं, धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्ग सेवन में लगे रहते हैं, मनमाना बर्ताव करते हैं और सब प्रकार के भोगों की समृद्धि से आनंद मानते हैं, वे मनुष्य रजोगुण से आवृत्त है। उन्हें अर्वाक स्त्रोता कहते हैं। ऐसे लोग इस लोक में बार बार जन्म लेकर विषय जनित आनंद में मग्न रहते हैं और यह लोक तथा परलोक में सुख पाने का प्रयत्न किया करते हैं। अतः वे सकाम भाव से दान देते हैं, प्रतिग्रह लेते हैं तथा तर्पण और यज्ञ करते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से नाना प्रकार के राजस गुणों और तदनुकूल बर्तावों का यथावत वर्णन किया। जो मनुष्य इन गुणों को जानता है, वह सदा इन समस्त राजस गुणों के बंधनों से दूर रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गुरु शिष्य संवाद विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ। तो आज के भाग में हमने जाना राजस गुणों का वर्णन तथा राजस गुणों के कार्य। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की धर्म विषयक जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के भाग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे सत्व गुण के कार्यों का वर्णन इस विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।